हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में कुछ मुश्किल चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन मुश्किल चीज़ों का मैं एक दो का तो प्रूफ बताऊंगा, बाकी आप याद कर लीजिए। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं और ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे सवाल जो मैं अभी स्टार्टिंग में कराने वाला हूँ उनकी पॉसिबिलिटी 1% है। जो भी बातें मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा उन सबकी पॉसिबिलिटी पेपर में आने की 1% है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट ये है कि जब कभी इस तरीके से शेडेड रीजन का एरिया पूछा जाता है हमसे कि इस तरीके का शेडेड रीजन का एरिया बताओ, तो ये एरिया सेम ही होता है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, ये सेम होते हैं। कौन से? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। यानी अगर इस तरीके का चित्र बना दिया जाए तो हमें घबराना नहीं है। इन दोनों केसेस में ही शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? इन दोनों ही केसेस में शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? इन दोनों ही केसेस में शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ये वाली बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। अगला पॉइंट बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट हैं, इसे नोट करते जाना। जैसे अब इस तरीके का ये पॉइंट है कि ये अगर हमसे किसी ने पूछ लिया तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने क्या घटा दिया है? क्वार्टर सर्किल घटा दिया है। क्या घटा दिया है? क्वार्टर सर्किल। और एक क्वार्टर सर्किल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर यहाँ पे कितनी थी? ए। तो ये बातें नोट करते जाइए, आज की क्लास में नोट करने के लिए चीजें ज्यादा है। अगला पॉइंट दिखा रहा हूं। अगला पॉइंट ये है कि जब इस तरीके से बन जाता है, या तो देखिए ऐसे बन गई 4 कली, या ऐसे बन गई 4 कली, या ऐसे बन गई 4 कली, या ऐसे बन गई, ये चारों के केस में शेडेड रीजन इक्वल है। अब हमें इन सबका निकालने में तकलीफ है, बट इसका निकालने में तकलीफ नहीं है। कैसे नहीं है इसका निकालने में तकलीफ? आपको बताता हूं कि आपने क्या किया, इस पार्ट को ABC मान लिया। रेड पेन से मान लेते हैं ए, एरिया B और C मान लिया। ठीक है, अब हमें तो बेसिकली शेडेड रीजन मतलब B निकालना है। शेडेड रीजन का मतलब हमें क्या निकालना है? B। शेडेड रीजन बराबर B, और B का मतलब क्या होगा कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला क्वार्टर कितना है। आप बता सकते हैं इस क्वार्टर का एरिया, तो आप कहेंगे जी B प्लस C प्लस, इस वाले क्वार्टर का बता सकते हैं तो आप कहेंगे जी A प्लस B। और मैंने कहा जी इसमें से आप स्क्वायर घटा दीजिए, A प्लस B प्लस C। तो जरा चेक करना B बचेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ जी B बचेगा। मैंने क्या किया, B प्लस सी और A प्लस बी को जोड़ा और A प्लस बी प्लस सी घटा दिया, यानी कि मैं 2 क्वार्टर का एरिया निकाल रहा हूँ। अच्छा, 2 क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? हाफ सर्किल। हाफ सर्किल माइनस स्क्वायर। A प्लस बी प्लस सी का मतलब स्क्वायर। यानी हम इसका कह सकते हैं, अगर ये भुजा A है तो हम ये कह सकते हैं हाफ पाई A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर उत्तर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो भाई, अब इसमें क्या है कि ये क्वार्टर बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं कोई हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, ब्लू वाला शेडेड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर है, ये सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री है। सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। और उसमें से अगर मैं ये इक्विलेटरल, अब आप सोच रहे हो कि इक्विलेटरल कैसे बना? देखिए, अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक की दूरी A, यहां से यहां तक की दूरी A, और ये भी सेक्टर है तो यहां से यहां तक की दूरी A, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो हमने यही करा है कि हमें पता है, अब अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का जो सेक्टर होता है वो 360 का कितना होगा बेटा? आप कहेंगे जी 1/6। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि जी 1/6 पाई A स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? A स्क्वायर। ये आपको समझना भी है और याद भी रखना है। आपको समझना भी है और याद भी रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बस मैं तो कहूंगा नोट करते जाओ। देखो, क्योंकि इस पे मैंने क्या कहा, सवाल आने के चांसेस 1% है प्री में, 1% भी नहीं है, 1 से भी कम है। मेंस में 1% है, लेकिन बताना जरूरी है, कब क्या आ जाए कुछ पता नहीं है।
ठीक है, ये वाले आप डायरेक्ट याद रख लोगे कि ये कैसे निकलेगा। ये वही है जैसे अभी हमने ये एरिया निकाला था, अब उसमें से क्या करेंगे, जो पूरा क्वार्टर है उसमें से वो एरिया माइनस कर देंगे। अगर वो एरिया माइनस कर देंगे तो ये उत्तर मिल जाएगा हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी सेम है ऐसे ही। इसमें क्या हुआ है कि जो हमने एरिया निकाला था, हमने अगर इस सेक्टर का जो एरिया है और उसमें जो हमने एरिया निकाला था, ये अगर हम जोड़ दें तो बात बन जाएगी कि नहीं। बस यही बात बनानी थी, कुछ करना ही नहीं था। तो ये भी आसानी से आप याद कर सकते हो। आप चाहो तो पूरे में मैं तो ये कहूंगा कि परसेंटेज के तरीके से लिख लो तो ज़्यादा सही है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे इन्होंने कहा 9% था ये वाला एरिया, यहाँ पे इन्होंने इन दोनों को बता दिया पहला और दूसरा कितना 17%। तो मैं ये कह सकता हूँ ये लगभग 17% होता है, ताकि कल को पेपर में आ जाए तो निकाल पाओ। ये 17% लगभग, ये 17% लगभग, 17 ये दोनों मिला के हो गए आपके 35%। ठीक है, ये हमारा 61.5%। और इसको भी मैं 2525 कर लेता हूं ताकि आसानी रहे। तो 17 दूनी 34 और 1 35 हो गया। ये नहीं, 17 दूनी 34.5, 34.5 और 61.5 कितना होगा 6, 36 और 96, यानी ये कितना बच गया 4%। ऐसे आप परसेंट में याद रख लो, ज्यादा सही है। 4, 17, 17, 61 ये सबसे सही तरीका है। अगर आप ऐसे याद रख लेते हो परसेंट ये किसके हैं, ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर का परसेंट। ये सबसे सही रहेगा कि अगर पेपर में सवाल आए तो बात खत्म हो जाए। चलिए देखो, मैंने ये बताया था आपको, ये लगभग क्या है 4%, लगभग 4%। तो याद रख सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप अगर इस तरीके से याद रख लें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए कम से कम। ये मैंने इसीलिए लिखा दिया, बताया नहीं, क्योंकि इस पे पूरी क्लास खराब करने से अच्छा 1% चांस है कि इससे सवाल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया ही था, पीछे निकालना कैसे निकलेगा। हाफ सर्किल में से एरिया ऑफ स्क्वायर घटा दिया है, वही किया है यहाँ पे भी। ठीक है, ये बता दिया था ना कि एक तो ये क्वार्टर ये रहा, और एक ये क्वार्टर ये रहा, 2 क्वार्टर जोड़ेंगे तो हाफ सर्किल, और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर घटा दिया। तो ये भी लिख सकते हैं, पीछे बता दिया। ये दोनों भी लिख लो। अब एक एक करके लिखा देता हूँ, या फोटो खींच लो, जैसे आपको ठीक लगता है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट इस पे सवाल आने के चांसेस 1% है, इसीलिए उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे ये वाला लिख लो। ये एरिया कितना होता है 31%। जिसको ये है कि हो सकता है कोई बच्चा इस बैच में कैट का एग्जाम दे रहा हो सकता है कोई बच्चा इस बैच में CDS का एग्जाम दे रहा हो, ये भी नोट कर लो जल्दी से। ये देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1/8 ऑफ स्क्वायर होता है लगभग। कल को आपसे ये पूरा पूछा जा सकता है, जैसे ये चारों पूछे जा सकते हैं, ये। तो हम क्या करेंगे, 1/8 स्क्वायर है, यानी कि 4/8 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर आ जाएगा अगर चारों का पूछ लिया तो। ये सवाल देखिए, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, महारथी है, अभी आपको पढ़ाया है। देखो, निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंदर एक वृत्त है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बता सकते हैं 10 तो पाई यानी कि 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो 400 में से 314 घटाना है, कितना बचेगा 86। ये उत्तर 86। बहुत ही आसान सवाल था। ये सवाल देखेंगे, देखो ये कह रहा है कि गोलाकार क्षेत्र में आयताकार टैंक की लंबाई इतने और चौड़ाई इतने है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ इतने एंड इतने इन ए सर्कुलर फील्ड। इफ द एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज 40,000 मीटर स्क्वायर, व्हाट द रेडियस ऑफ द फील्ड। एक गोलाकार क्षेत्र में आयताकार टैंक की लंबाई इतने हैं, यदि क्षेत्र के भूमि का भाग का क्षेत्रफल इतना है। ये कैसी बातें कर रहा है। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मेरे को तो ये, मतलब हम और आप कैसे सोच रहे हैं पहले कि यार ऐसे एक ये होगा और ऐसे बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ये वाली चीज नहीं है। कौन सी चीज है फिर,
चीज ये है कि ये पूरा ऐसे है और ये टैंक है बीच में कहीं, और बाकी इसका इस पार्ट का ये जो घास है इसका एरिया दे रखा है 40,000, 40,000 दे रखा है इसका एरिया, और बाकी इसका एरिया क्या होगा 180 गुणा 120। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 40,000 प्लस 0 0 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9 12 कम 12 और 9 21,600। तो ये कितना आ गया 61,600 आ गया। और पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 22 से मैंने इसको काटा तो 22 चौक 44, और 22 चौक 44 के बाद कितना बचेगा 22 अट्ठे 176, 4800 आ गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, गलत आ रहा है क्या, मैंने गलत गुणा भाग किए, किसी का उत्तर आ रहा है 6 1 6 भागित 22 2800 आ रहा है। 22 दूनी 44 है ना, 2800। तो आर स्क्वायर आ गया 7 गुणा, इसका भी 7 ले लिया इंटू 400। तो आर कितना आ जाएगा 7 गुणा 20 यानी 140। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, समझने योग्य सवाल था। मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये सवाल है, इस सवाल के अंदर क्या था कि आपको जो ये काला वाला रीजन पूछ रहा है शेड, तो हम ये कह सकते थे कि इस क्वार्टर में से ये व्हाइट वाला एरिया घट जाए तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन व्हाइट वाला एरिया घटाए कैसे, लफड़ा हो गया था, ये बीच में ऐसे कली सी बन रही थी। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, और मैंने कहा कि ये और ये दोनों मिलके तीन क्या बन जाएंगे, तीन सेमी बन जाएंगे, तीन सेमी बन गए भाई। माइनस, अब आप कहेंगे जी ये स्क्वायर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी घटाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। मैंने कहा हाँ जी स्क्वायर घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा कि जी एक्स ए 7 थी, अगर एक्स, अब आप कहेंगे स्क्वायर कैसे बनेगा, तो बता देता हूँ, ये दूरी इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और ये रेडियस है बेसिकली, तो सब आपस में बराबर हो गई। तो ये 7/2 हो गया। अगर एक्स ए 7 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 7/2, इन सब की भी रेडियस कितनी होगी, इक्वल है, तो 7/2। तो मैं ये कह सकता हूं, और अगर ये 7 है और ये 7 है तो पूरा इसकी रेडियस कितनी होगी 14। तो आपने देखा कि जी 1/4 पाई यानी 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14। तो हम देख रहे हैं 7 चौक 28 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। 3 सेमी का मतलब 3 हाफ 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है जी 49/4 माइनस 49/4, ये भी है। तो आपने कहा कि जी ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49, कटेगा कि नहीं, भाग के कटेगा। और कुछ कटेगा, हाँ जी 2 से 11 बार कटेगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 22 7 154, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। 22 7 154 माइनस, माइनस क्या होगा देखिए 11 7 77। मैं तो कहता हूँ कि 7/4 कॉमन ले लो, ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन आसान बनाना है। तो अंदर बचेगा जी 33 माइनस 7, ये बचेगा 33 माइनस 7 बचेगा, तो ये 26 बचेगा। कट तो रहा नहीं है यार, ये ऐसे कैसे हो गया। 3 सेमी थे ना, तो 3 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी 7 7 49/4, 7 7 49, 2 से काट दिया 11 बार, 7/4 कॉमन ले लिया है, 11 तिया 33 बचा है, माइनस 7/4 कॉमन लेंगे 7 आ जाएगा, 26 बच रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पूरा सवाल रिपीट करता हूं, देखो पूरा सवाल रिपीट करता हूं फिर से। मैं ये कह रहा था, इन्होंने हमसे पूछा था ये काला वाला एरिया बताओ, मैंने कहा काला वाला तब निकलेगा जब इस पूरे क्वार्टर में से सफेद वाले घट जाएंगे। आपने कहा सफेद वाले आसानी से घटा सकते थे, बट ये बीच में जो एक कली बन गई थी ये दिक्कत दे रही थी, तो मैंने इस कली को काट दिया यहाँ से यहाँ तक। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप किताब में भी देखेंगे तो हो सकता है आपको और तरीके मिलेंगे। तो मैंने कहा कि 1 सेमी ये है, 1 सेमी ये है, और ये दोनों मिलके 3 सेमी बन रहे हैं, और स्क्वायर में माइनस करूंगा। एक्स ए इन्होंने 7 था तो ये 7/2 हो गया, और ये भी इसकी रेडियस 7/2 हो गई, और पूरी कितनी हो गई 7 और 7 14। ठीक है, तो हमने एक्सबीडी क्वार्टर निकाला 1/4,
22/7, 1/4 आएगा, 22/7 आएगा, 14 गुणा 14, तो 7 चौक 28 है, तो ये 7 बच गया, यहाँ पे 154 आ गया। ठीक है, मैंने कहा 3 सेमी कैसे निकलेंगे, तो आपने कहा 3 हाफ 22/7 आर स्क्वायर 49/4, स्क्वायर का एरिया माइनस होगा, कितना आएगा 49/4। अब मैंने क्या किया, इसमें से 7/4 कॉमन लिया, 7/4 कॉमन ले रहा हूं जब मैं, तो बच कितना रहा है 7 11 या 33 माइनस 7/4 लेने का मतलब 7 बच रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है फिर 33 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 26, 26/4 आ रहा है। ये थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है, कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। 84 इज द करेक्ट आंसर आई थिंक, बट हमसे गलती क्या हुई फिर, कट क्यों नहीं रहा वो 7 से पूरा। कोई बच्चा बता सकता है गलती कहाँ पे हो रही है, मिस्टेक कहाँ पे हुई है, कोई बच्चा मिस्टेक बता सकता है कहाँ पे हुई है मिस्टेक, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता सकती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक्स ए 7 है तो उसका आधा कितना होगा 7/2, और हर सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी 7/2, सही तो है। मैंने तो देखिए एक ये वाला सेमी सर्किल हटाया है, ये वाला आधा मैंने ये हटाया, आधा ये हटाया और ये हटाया, तो स्क्वायर तो हटेगा ना, ऐड क्यों होगा, ऐड होगा स्क्वायर, ऐड नहीं होगा। अच्छा -7/4 कॉमन लिया है तब तो प्लस होगा ना, ये स्क्वायर तो ये रहेगा, मैंने माइनस का 7/4 कॉमन लिया, दोनों है ना, तो ये 4 से कितनी बार कट गया 10 बार, 154 -70 बराबर 84। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सवाल बिल्कुल सही था, तरीका भी एकदम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल था, कठिन सवाल था, हर किसी के समझ में ना आने वाला सवाल था। ये सवाल देखिए एक और बहुत प्यारा है अपने आप में। देखो भाई, अब ये सवाल है, इन्होंने छायांकित भाग पूछ लिया, ये वाला पूछ लिया, तो कॉमन सेंस यही कह रहा है कि जो आप शेडेड रीजन पूछ रहे हो हमसे, शेडेड रीजन जो आप हमसे पूछ रहे हो, वो हम ये कह सकते हैं कि भाई बड़े वाले सेमी में से, बड़े सेमी में से आपके दो छोटे सेमी घट जाए, दो छोटे सेमी, तभी तो हमें मिलेगा। बताओ, बड़े सेमी में से दो छोटे सेमी अगर घट जाए तो बात बन जाएगी, बड़े सेमी माइनस दो छोटे सेमी। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मुझे क्या है, आपने कहा सेमी तो जी हम निकाल देंगे, लेकिन रेडियस तो बताओ, तो मैंने कहा रेडियस मैं बताता हूं। तो आपने कहा कि जी BC बराबर 6 है, ये BC 6 है, ठीक है, और BD कितना है 6√3 है, BD 6√3 है, ठीक है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा, अगर ये 6√3 और ये 6 है तो आप कह सकते हैं एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 के केस में ही √3 और 1 का रेशियो बनता है, 60 के केस में ही √3 और 1 का रेशियो बनता है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो आप कहेंगे एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है, और ये 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, और अगर ये 30 है तो मैं कहता हूं ये 1 ये √3, तो 1 की वैल्यू अगर ये √3 की कितनी आ जाएगी 18। लो जी, आ गई सबकी रेडियस, अब तो सबकी रेडियस आ गई भाई, अब आपके पास 18 और 6 आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो सेमी है, जो बड़ा सेमी है उसकी रेडियस है 18 और 6 24 का आधा 12, और जो दो छोटे हैं उसकी 18 वाले की रेडियस 9 और 6 वाले की 3, क्योंकि ये तो डायमीटर है और डायमीटर का आधा होता है रेडियस जी। तो अब देखिए, बड़ा सेमी होगा हाफ पाई आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, माइनस हाफ उसमें भी आएगा तो 1 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 में से 90 जाएंगे, कितना बचेगा 54 का आधा करेंगे 27 पाई उत्तर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि जिसको भी थोड़ी बहुत बेसिक समझ है वो इन तरीकों को नहीं समझ पा रहा है, मेहनत नहीं कर पा रहा है। ये सवाल देख लो, सीजीएल में 2022 में आया भाई, ऐसे सवाल हमेशा आते हैं, सोचो हमेशा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में रखा गया है इस तरीके से स्पर्श करते हुए, आपसे कह रहा है कि हमने क्या किया, इन सब के ऊपर एक धागा कसकर बांध दिया। चलो, तो आप देख रहे हैं कि धागा यहां तो सीधा रहेगा
और जहां पे सर्किल घूमा हुआ है वहां घूम जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से यहां तक अगर मैं खींचता हूं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। सिमिलरली यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 7 और ये 7, तो ये 14 है। सिमिलरली ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, तो यानी 42 आएगा, ये तय है। ये गलत है, ये गलत है, 42 तो आएगा ही आएगा प्लस। अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा है कि हम ये कैसे निकालें, हम ये कैसे निकालें, हम ये कैसे निकालें। तो आप कहेंगे कि जी जब मैं इसको इससे मिला रहा हूं और अगर आप इनको भी आपस में मिला देते हो तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये मैं तभी निकाल सकता हूं जब मुझे ये एंगल पता हो। बिना इस एंगल के तो मैं ये निकाल नहीं सकता। तो आपने देखा कि यार ये 90 डिग्री बनेगा, वर्ग है, ये 90 बनेगा। अब ये 90 90 ये 60, तो ये 120 बच गया। यानी 120 डिग्री के 3 सेक्टर हैं जिनके चाप की लंबाई निकालनी है, 3 सेक्टर। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 3 सेक्टर हैं तो इंटू 3 अगर हमने किया तो 360 डिग्री हो गया, यानी कंप्लीट सर्किल हो गया। अब कंप्लीट सर्किल की लेंथ क्या होती है? तो आप कहेंगे जी कंप्लीट सर्किल तो 2 पाई आर होता है। आर कितना है? 7। तो 7 दूनी 14 पाई प्लस 42 उत्तर आ गया। 12 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे के केंद्रों से होकर गुजरते हैं और छायांकित के क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ये वाले सवाल से पहले ये वाला कर लेते हैं। ये बताना क्या उत्तर होगा। देखो भाई, ये कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग एक आयताकार भूखंड के अंदर टाइलों के साथ प्रसिद्ध है। भूखंड के आयाम 30 गुणा 20 है, पथ की चौड़ाई 4 है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए मैं तो कहूंगा एक बहुत आराम से अच्छी सी बात कि इसको ना इसके नजदीक ले आओ। इसको अगर इसके नजदीक ले आते हैं तो देखिए होगा क्या, एक साथ इसका एरिया निकाल देंगे। हमें पता है कि इसकी लंबाई जैसे ये 4, ये 4 और ये 4, 12 कम हो जाएगी, यानी 30 में से 12 कम हो जाएगी। तो जो अंदर बनेगा, अब मैं आपको दिखाता हूं, बाहर कितना है? ये 30, ये 20, और अगर ये 4 4 करके 12 कम हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 18, और ऊपर केवल 4 4 ही कम होगा, यानी 8, कितना बचेगा? 12। अब इसका एरिया निकाल देते हैं। इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है, 30 को 20 से गुणा किया, 18 को 12 से किया, तो आप देखेंगे 30 दूनी 600 में से 4 वाला उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 कम 12 9 21, तो कितना आ गया? 384। बेस्ट तरीका है कि मैं दोनों को पास ले गया, 12 को पास ले गया। बताओ बताओ भाई, किसी को डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा था ना ये सवाल, बहुत प्यारा था। हमने क्या किया, उन दोनों अंदर वालों को पास कर दिया। इससे एरिया निकालने में अलग अलग निकालते दिक्कत आती, तो लफड़ाई खत्म कर दिया। ये देखना, ये मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, इसके एक साथ चारों याद कर लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। देखें मैं तीनों पॉइंट एक एक करके बता देता हूँ। एक तो ये लिख लीजिए कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये ए, ये बी और ये सी, आपने क्या किया, इसको सेंटर मान के एक सेमी बना दिया। ठीक है, इसको सेंटर मान के आपने इसको सेंटर मान के एक और ये सेमी बना दिया, आपने इसको सेंटर मान के एक और ये सेमी बना दिया। तो जो ये येलो पार्ट आ रहा है क्रॉस सेक्शन, इस शेडेड रीजन बराबर होता है, इस पे सवाल हमेशा आता है, शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी। ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद अगर ये ए है और ये ए, अब की बार समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने इसको सेंटर मान के एक ये बना दिया क्वार्टर, इसको सेंटर मान के आपने एक सेमी बना दिया। तो ये जो एरिया है ये भी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ ए स्क्वायर। ठीक है, तीसरा लिखेंगे कि अगर एक स्क्वायर है जिसकी भुजा ए है और आपने सेंटर मान के ये एक सर्कम सर्किल खींच दिया और बाद में आपने हर भुजा पे सेंटर मान के ये 4 सेमी बना दिए, तो ये जो शेडेड रीजन निकल के आ रहा है, शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। ये 3 बातें लिख लीजिए फटाफट। अब ये सवाल देखिए सेम है और यही सेम चीज पूछ रहा है, तो जिसको याद होता है वो डायरेक्ट कर देता है, हाफ 14 गुणा 14, 14 सत्ते 98, 98 आंसर आ गया डायरेक्ट। ये बाद में करना, पहले आसान सा करते हैं, कोई पेपर में आया हुआ, ये भी नहीं, ये करवा दिया, ये करो। देखो अभी तो पढ़ा है आपको इतनी छोटी सी बात कि ए बी कितना है पी, ये कितना है क्यू, तो ये एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू, तो पी क्यू बटा 2 उत्तर आ जाएगा, पी क्यू बटा 2 उत्तर आ जाएगा। सेम सवाल ये है, इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी। सीजीएल मेंस 2018 में आया है, सेम सवाल है सीजीएल मेंस 2018 में। हाफ ऑफ 21 गुणा 28, डायरेक्ट अभी याद कराया है, 2 से भाग लगाएंगे, 14 बार कटेगा, 14 एकम 14 का 4, हाथ से लेक 14 दूनी 28 और 1 29, 294। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। याद हो गई ये चीज, सवाल करने से चीजें याद होती हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, दिमाग में छाप लो जो भी बातें बताई जा रही हैं, कुछ बचना नहीं चाहिए, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं दिमाग में छप जानी चाहिए। एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं, इजाजत देंगे तो। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए क्या उत्तर होगा। देखिए ऐसे सवाल में क्या करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। जैसे आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर की, ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया, एक वृत्त को अंकित किया, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम क्या करते हैं कि इसका सेंटर पहले डिसाइड करते हैं, जिस भी सर्किल की कभी भी रेडियस पूछे तो उसका सेंटर डिसाइड करेंगे, हमने कर लिया, और इसकी रेडियस बोल दी आर, तो आप कहेंगे जी ये दूरी भी आर होगी, आप कहेंगे जी ये दूरी भी आर होगी। मैंने कहा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90, इसका मतलब ये भी 90, और जब चारों कोण 90 हो गए और आजू बाजू वाली भुजाएं भी बराबर हैं तो ये स्क्वायर बन गया। तो मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये r√2 होगी, और ये पूरी रेडियस हमें पता है 7 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि r√2 प्लस आर बराबर 7 होगा। r कितना आ जाएगा, 7/√2 प्लस 1, इसको रेशनलाइज कर दें तो 7√2 माइनस 1 आ जाएगा भाई। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर 49, ब्रैकेट में √2 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2√2, 7 से 7 बार कट गया ये, 22 सत्ते 154, 154 तिया 462 माइनस 308√2, एक ही ऑप्शन है डी। बोलो, जो बच्चा इस सवाल को उत्तर बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि उसकी सच में बहुत नॉलेज है। पी क्यू आर एस एक आयत है जहां पी एस और आर एस क्रम से 1 और 2 इकाई है, ठीक है, पी एस और आर एस, और ये क्वार्टर सर्किल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये बात तो तय है कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा भाई, उसके लिए जरूरी है वृत्त की रेडियस पता होना, जो बीच में सर्किल पड़ा है उसकी रेडियस आर का पता होना जरूरी है, तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब आर कैसे निकलेगी वो देखते हैं, देखना ध्यान से। हमने कहा कि भाई अगर ये आर है, आपको पता है ये एक, तो ये भी एक, तो पूरा ऊपर तक एक, और ये कितना होगा आर, तो मैं कह सकता हूँ ये 1 माइनस आर होगा। अगर इसको इससे मिला दें तो आप कहेंगे कि जी ये आर, और ये कितनी है 1, तो ये पूरी 1 प्लस आर, और ये 1, तो कुछ ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जी कि ये 1 प्लस आर, ये 1 माइनस आर। अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो 1 प्लस आर के स्क्वायर में से 1 माइनस आर का स्क्वायर घट रहा है, तो 1 का स्क्वायर बच रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, एक बार 2 आ जाएगा, घटाएंगे 2r आ जाएगा बराबर 1। तो हमने देख लिया कि जी आर कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 1/4, आर 1/4 निकल के आ गई जी, ठीक है।
पाइथन लगा दिया, R1/4 आ गई। अब जो मुझसे पूछा है वो एरिया कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे जी वो निकलेगा रेक्टेंगल में से ये 2 क्वार्टर घटाएंगे, 2 क्वार्टर का मतलब 1 सेमी, 2 क्वार्टर माइनस 1 सर्किल घटाएंगे, तभी आ जाएगा रेक्टेंगल में से। ठीक है, आपने कहा कि जी रेक्टेंगल का एरिया तो बड़ा सिंपल है निकालना, 2 गुणा 1। मैंने कहा माइनस 2 क्वार्टर का, तो आपने कहा हाफ सर्किल हो गया, हाफ पाई का मतलब 22/7 इंटू क्वार्टर का मतलब रेडियस कितनी है 1 का स्क्वायर, माइनस सर्किल कितना होगा 22/7 इंटू 1/16, 1/16 हो जाएगा। कैलकुलेशन करें तो क्या आ रहा है, 2 माइनस 11/7 माइनस 22 को 11/8 सत्ते 56। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा जी 56 आ जाएगा, 56 दूनी 112 माइनस 7 8 56 88 माइनस 11, 88 और 11 99, कितना बच गया जी 13/56 बच गया। तो सवाल क्लासिक था, उत्तर भी क्लासिक है। पूरी क्लास में आया किसी का? ये सवाल देख लीजिए, सीडीएस 2018 में आया हुआ, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखो भाई, ये सवाल कह रहा है नीचे दी गई आकृति में 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास ABCD है, AB BC और CD बराबर लंबाई के हैं और AB और BD को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे गए जैसा कि आकृति में दिखाया है, और आपसे ये पूछ रहा है, देखिए कुछ है नहीं खास, आपसे ये एरिया पूछ रहा है। तो एक तो ये सेमी आ जाएगा इसमें, और एक ये सेमी आएगा, और ये वाला सेमी माइनस हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? तो बड़ा आसान था हमारे लिए इस सवाल को करना कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या थी एक वृत्त की, 9 का मतलब ये पूरा 18 हो गया, 18 का मतलब 6 ये, लेट से ही लिखना पड़ेगा, 6 ये, 6 ये और 6 ये, ऐसे ही होगा 6 6 6 18। अब जो उत्तर पूछ रहा है शेडेड रीजन, तो मैंने क्या कहा, शेडेड में 2 सेमी ऐड होंगे, एक बड़ा सेमी प्लस एक छोटा सेमी माइनस बीच वाला सेमी, बीच का सेमी आप सब जानते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलता था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था डेरेन सेमी। एक बड़ा सेमी का मतलब क्या है, अब सारे सेमी हैं तो हाफ और पाई कॉमन ले लिया, अब R स्क्वायर 6 18 का मतलब 9 का स्क्वायर बड़े वाले का है, छोटे वाले का 3 का स्क्वायर है, और इसका भी 6 का स्क्वायर है। 9 नीम 81 और 3 तिया 9 कितने हो गए 90, 90 में से 36 गया, कितना बचेगा 54, 54 को 2 से भाग कर दिया, 27 पाई उत्तर आ गया। क्या सबका 27 पाई आ रहा था? चलो तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और चलो फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, खुश रहें।